हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस सेशन में नंबर सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम टोटल 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनका लेवल इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट हमने क्लासिफाई कर रखा है होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने 20 क्वेश्चंस इजी लेवल के रखे हुए हैं, देन 25 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट या मीडियम लेवल के हैं, एंड अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस, राइट। तो 5 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको प्लेस वैल्यू के लिए क्या होता है, प्लेस वैल्यू नथिंग बट 5 इंटू नंबर ऑफ जीरोस, राइट। 1 2 3 4, 4 जीरोस। तो आप 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 50,000 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू क्या होता है इसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। ओके, सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर दिस। तो अभी हमने बात करी फेस वैल्यू ऑफ 8 विल बी 8 ओनली। अगर कोई प्लेस वैल्यू पूछता तो क्या होता, प्लेस वैल्यू विल बी 8 इंटू 1 2 3, 8,000 place value, and place value is of 8 is 8, right. Okay, next, all natural number and zero are called dash numbers. तो हमें पता है all natural numbers plus zero, zero से लेकर infinity तक, right, these are whole numbers, whole number। 1 से लेकर infinity तक, these are natural numbers, one including one, right, including that, and minus infinity से infinity तक, these are integers। So इसका आंसर क्या होगा, whole number। नेक्स्ट, least prime number is 2। पता होना चाहिए least prime number is 2, राइट, सिंपल है। नेक्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1 व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो +1 में से आपको -1 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, ये बोला गया है। रिजल्ट विल बी 2, राइट। आंसर विल बी डी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये नॉट पे फोकस रहेगा, नॉट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो एक प्राइम, 3 नंबर प्राइम है और एक नंबर प्राइम नहीं है, सो विच इज कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो इसको 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, राइट। 23 कैन बी रिटन एज 23 इंटू 1। उसके अलावा हम इसको किसी लिख नहीं सकते, 29 को 29 इंटू 1, 43 को 43 इंटू 1। तो आंसर विल बी ए, राइट, इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। तो 19 इज अ प्राइम नंबर, राइट, प्राइम नंबर। बाकी सारे ऑप्शन पे एक बार चेक कर लेते हैं। 20 को आप 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज दिस, 6 इंटू 3 इंटू, राइट, दिस इज इंटू 6, 6 सीखते हैं। बॉड मास का रूल लगाना है, सिंपल है। नेक्स्ट, -95 डिवाइडेड बाय 19, -95 अपॉन 19 इज व्हाट, -5, राइट, इट इज -5, इजी था। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6 7 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 into 72, 72 सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सॉल्व।
तो ये क्या आएगा 18 1 7 14 15 1 12 1 then this is 10 11 1 8 9 this will be 6 till 4 this will be 0 this will be 3 this will be 5 this will be 7 9 this will be 4 6 8 हम आप करेंगे तो क्या आएगा 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 1 2 3 4 5 6 7 and 9 so this will be the answer B. Okay. So very easy था. You can just multiply and solve this. Right. Next, the number pi is 3.1415 so on and so forth. Right. It is irrational. 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 Right. Next, smallest prime number is 2. तो पता है smallest prime number is 2. Next, one is neither prime nor composite. Neither it is a prime number nor it is a composite number, right? Okay. The least composite number is 4. 2 into 2 की तरह इसको लिख सकते हैं तो least composite number is 4. Which of the following is divisible by 3? The divisibility rule of 3 says that you have to sum all the digits and find whether it is divisible by 3 or not. Right? तो पहले वाले में देखेंगे तो 9 3 9 ये तो नहीं है. Right? 1 बच रहा है क्योंकि this is 9 this is 3 this is also तो ये divisible है. Right? तो B is the answer. बाकी का भी आप चेक कर सकते हैं. ये 9 है 3 है यहाँ पे 8 बच रहा है यहाँ पे 9 हो गया 3 6 यहाँ 1 बच रहा है. The answer is B. Okay. Next. So next is a number is divisible by 11. तो हमें पता है a number is divisible by 11 if sum of odd digits right minus sum of even digits right is divisible by 11 or is equal to 0. 11 times of k something right or 0. देखते हैं sum of digit is divisible by 11 नहीं ये तो नहीं. Difference of this sum of digits at odd and even places 0 or divisible by 11 यही तो हमने बात करी. तो please the answer. Last two digits are divisible by 11 ये भी नहीं है. None of these तो नहीं. Okay. Okay, next question is which of the following number is divisible by 4? So divisibility rule of 4 क्या बोलता है कि last two digits should be divisible by 4. तो इनमें last two digit is not divisible by 4. यहाँ पे 96 is divisible by 4. 95 is not divisible by 4. Right? 97 is also not divisible by 4. The answer will be B. Okay. Next. Only even prime number is 2. What is the sum of first four prime numbers? First four prime numbers आप लिखेंगे तो 2, 3, 5 and 7. So what is the sum? 17 is the sum. Right? It is the answer. Okay, the next question. Find the least odd composite number. The least odd composite number क्या होगा? Even तो हमें पता है. Even 2 into 2. Right? 4 is the answer. Odd क्या होगा? 3 into 3. 9 will be the answer. So D is the answer. Okay. Next is sum of the greatest and the smallest number of 5 digit. Greatest and the smallest number of 5 digit. Greatest number क्या होगा 5 digit का? 99999, right? And smallest 5 digit number क्या होगा 10000, right?
इन दोनों का सम आपको बताना है. इट इज 104 times 9. C is the answer. Next, the largest three-digit number is subtracted from smallest five-digit number. Largest three-digit number is 999 is subtracted from smallest five-digit number. Smallest five-digit number is, तो इससे subtract किया गया. And the remainder is, what is the remainder? What will be the remainder? It will be 9001. C is the answer. The difference between the place value of 7 and 3 in number. This is 7 की place value क्या है? 7 into 1, 2, 3, right? 7,000. And what is the place value of 3? 3 is 3 into 10, that is 30. तो इन दोनों का difference हमें find करना है. What is that? It is 6970. Right? D is the answer. Next, how many prime numbers are there between 0 to 50? 0 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या क्या है? 2, 3, 5, 7, right? 11, 13, 17, 19, 23, 29, and 31, 37, 41, 43, 47, राइट? इतनी है. तो इनको काउंट कर लीजिए. राइट, काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15 is the answer. Right? Which of the following is a prime number? Is a prime number. तो हमें पता है इसमें हमें नियरेस्ट n स्क्वायर चेक करना है जो कि इससे बड़ा हो. राइट, 161 से बड़ा n स्क्वायर क्या है? 13. तो 13 तक के जो भी प्राइम नंबर्स है हमें लिख लेना है. 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड 13. से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है. तो 2, 3, 5 से तो बनता नहीं है, बट और 11 से भी नहीं है. 7 एंड 13 से चेक करेंगे तो 7 से इट इज डिविजिबल. राइट, तो ये नंबर तो डिविजिबल है 7 से, तो इट इज नॉट अ प्राइम. नेक्स्ट 221 के लिए n स्क्वायर अगर नियरेस्ट चेक करेंगे तो 15 का बनता है. तो 15 के लिए सब लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 एंड 13 तक ही आएगा. तो 2, 3, 5 से तो नहीं है, 11 से भी नहीं है. राइट, व्हाट अबाउट 7? 7 से भी नहीं है. 13 से 13 से है. इट इज नॉट अ प्राइम. राइट, नेक्स्ट इज 373 का जो नियरेस्ट अगर आप देखेंगे तो n स्क्वायर इज 19, जो 380 बनाता है. राइट, तो आप देखेंगे इसके जो भी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19. तो 2, 3, 5 चेक करने की जरूरत नहीं है. 7 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है. 7 से अगर आप चेक करेंगे तो उससे भी नहीं होता. 13 से भी नहीं है. अबाउट 17 से अगर आप देखेंगे तो उससे भी नहीं है. एंड व्हाट अबाउट 19 से भी नहीं है. तो इट इज अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट इज 437 के लिए क्या करेंगे? 21 तक का आपको देखना पड़ेगा. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड
19 सबसे चेक करेंगे तो 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, व्हाट अबाउट 7? 7 से भी नहीं है, 11 से 11 से भी नहीं है, अबाउट 13? तो 13 से 13 से भी नहीं है, अबाउट 17? 17, 34, 34, 6 से भी नहीं, अबाउट 19? तो 19 से अगर आप देखेंगे तो 38, 47, राइट? तो 19 से होता है, इट इज नॉट अ प्राइम, राइट? नॉट अ प्राइम. Okay, next. The answer is 373, right? Next. The sum of three consecutive odd numbers is always divisible by. Three consecutive odd numbers is also always divisible by. तो आप odd numbers लिखेंगे 3, 5 and 7. तो 15 आ रहा है. Again लिखेंगे 7, 9 and 11. यहाँ 27 आ रहा है. Again लिखते हैं 11, 13 and 15. 24 and 15 is 39. So it is always divisible by 3. It is always divisible by 3. Okay. The next question is x and y are positive integers that such that 3x plus 7y is a multiple of 11. Then which of the following is multiple of 11? So you have been given four options: 5x minus 3y, 9x plus 4y, 4x plus 6y and x plus y plus 6. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको बोला गया है 3x plus 7y is equal to सम 11 की 11 टाइम्स आपकी x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 11 की माइनस 7y अपॉन 3. सही से लिखा जा सकता है. सो लेट्स से अगर k को इक्वेट करते हैं, k इज 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? x इज इक्वल टू 7 माइनस 7y ऑन 3. तो अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? x इज 4/3. बट x तो रैशनल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, राइट? So this is not the solution. Cannot be solution. और अगर मैं y को 2 रखता हूँ तो x will be negative. इसका मतलब y 1 तो नहीं होगा. Now let's keep y is equal to 2. Sorry. इसका मतलब k जो है वो 1 नहीं हो पाएगा. ये 1 नहीं हो पाएगा, राइट? नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके बाद. Now let's keep k is equal to 2. और k को 2 रखते हैं हम, then what happens? So x is equal to 22 minus 7 y by 3. अब y को 1 रखते हैं. Then what is x? Is coming to 5. अगर मैं y को 2 रखता हूँ तो x is 8/3. एंड y को अगर 3 रखते हैं तो इज 1/3. तो ये तो नहीं होगा, इधर रैशनल आ रहा है सोल्यूशन. ये वाले सोल्यूशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. y is 1 and x is 5. y is 1 and x is 5. तो अगर पहली वाले में हम रखेंगे इस 5, तो क्या आएगा? ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? 25 माइनस 3, 22. तो ये तो 7 से डिविजिबल होगा. सेकेंड वाला क्या होगा? x is 45, 45 माइनस, सॉरी 45 प्लस 4, ये 49 में रिड्यूस होगा. किस में होगा? 4 into 5 20 plus 6 26. एंड लास्ट वाला किसमें होगा? 6 plus 6 is 12. So A will be the answer. Easy था ये भी. Next. The number of prime numbers between 301 and 320. 301 से 320 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 301 तो सबसे पहले हमें लग रहा है प्राइम नंबर है, राइट?
Then what about 303? 303 नहीं होगा, 305, 305 भी नहीं होगा, 307 लिख लेते हैं 307. What about 309? 309 भी नहीं होगा, 311, 311 भी लिख लेते हैं. Then 315 नहीं होगा, 313 भी था बीच में, इसको हमने मिस कर दिया. Then 317, then 319. ये नंबर है जो हमें लग रहा है कि प्राइम नंबर होंगे. नाउ द नियरेस्ट स्क्वायर टर्म 320 का ही ले लेते हैं. नियरेस्ट स्क्वायर टर्म कौन सी आएगी, राइट? नियरेस्ट जो स्क्वायर टर्म आएगी वो कौन सी होगी? 17 is 289 and 18 is 324. 18 को लिख लेते हैं 324, राइट? 18 से पहले पहले कितने प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 तक आपको देखना है. तो 2, 3, 5 तो आप हटा ही सकते हैं क्योंकि 2, 3, 5 से तो आपने देख ही लिया है. 11 से अगर आपको देखना है 11 से, तो 11 से कोई हट रहा है, ये वाला हट जाएगा, राइट? टिल माइनस वन इज 10, ये वाला हट जाएगा. 11 से भी हमारा चेक हो चुका है. नाउ 7, 39, 17 बचा हुआ है. 7 से चेक करेंगे 28, 21, ये नहीं होगा. देन 307, ये सॉरी 7 से डिविजिबल है, ये हट जाएगा. देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7. दिस नंबर is also not divisible by 7. What about this number? ये भी 7 से divisible नहीं है और ये भी 7 से divisible नहीं. तो 7 का चेक भी पूरा हो गया. Next is 13. 13 से 26 and 47. ये तो 13 से divisible नहीं है. What was this? 26, 51. तो ये भी divisible नहीं है. और 26 and 53 divisible नहीं है. 26 and 57 ये भी नहीं है. Then 17. 17 से अगर चेक करेंगे 13 का भी चेक हो गया. 13 से कोई भी मेरे से बैठ नहीं रहा है. 17 से रह गया है. 17 is 17 and से माइनस करते हैं, नेगेटिव साइड से लेते हैं. 33 बचेगा. 33 is not divisible by 17, so this is prime number. What about this? 29 बचेगा यहाँ पे. 29 divisible नहीं होता, so this is also 17 से divisible है नहीं है. Next is this 27 बचेगा. And 1 again यहाँ पे 23 बचेगा, राइट? तो ये 4 नंबर है जो कि प्राइम है. 1, 2, 3, 4. तो 4 नंबर प्राइम आ गए. Okay, so what will be the answer? Next. 5 गलत लिखा हुआ है, तो 4 will be the answer. Prime numbers between 301 and 320 are 307, 11, 13. This will be 11. 39. So my answer actually. Okay. So ये 19 गलत लिखा हुआ था, so only 4 numbers are there. Next. N is an odd number greater than 1, then n into n square is n into n minus 1, n plus 1. So n is an odd number. N is an odd number. Let's say n is 3. 3 को put कर लेते हैं. This will be 2. This will be 4. So 3 into 8. या अगर हम 5 को पुट करें तो 5 into 4 into 6. तो 5 into 8 into 3. इस टाइप से कुछ आ जाएगा. Is divisible by 24. Always divisible by 24. Always divisible by 48. Always divisible by 96. None of the above. यहाँ तो 24 आ रहा है, यहाँ 25 into 24 आ रहा है, राइट? तो always divisible by 24 is the answer. Next, a number when divided by 13 leaves remainder 1. The number is
leaving, let's say x is that, let's say 10x plus y is the number, और इसको जब डिवाइड करते हैं 13 से, place remainder 1. When the quotient is divided by 5, please remainder 3. Then the quotient, whatever is the quotient, यहाँ पे quotient into divisor भी होगा, right? So the quotient is divided by 5 is remainder 3. What is the remainder when the number is divided by 65? So 10x plus y divided by 65, what is the remainder? This is the question, right? So तो क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 5k plus 3 इक्वल टू क्वेश्चन 5k plus 3 फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, एंड नंबर को किस फॉर्म में लिखा सकता है? नंबर को 13 into q plus 1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो q को हमने किस तरीके से लिखा है? 13 into 5k plus 3 plus 1 65k plus 39 plus 1. It is nothing but 65k plus 40. अब हमसे पूछा गया है, सॉरी 40, हमसे पूछा गया है दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, व्हाट इज द रिमाइंडर? सो आंसर इज 3, राइट? ये था। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला गया है, राइट? थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 2 3 4 हो सकता है, और 4 5 6 हो सकता है, और 6 7 8 हो सकता है। तो 2 3 4 होगा तो क्या होगा? 20 2 3 36। यहाँ पे 4 5 6 होगा तो क्या होगा? 24 into 5 120। 6 7 8 होगा तो कितना होगा? 42 into 8, 42 into 8 is 16 36। एक चीज आप ध्यान रखिए, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय पूछ रहा है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 6 9 and 15। तो 3 से डिविजिबल हो ही रहा है, राइट? और अबाउट 6 और 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा था, इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो एंड 6 आल्सो, दोनों ही इसका सोल्यूशन होगा। बट बिगर नंबर अगर आपको देखना है, अगर मल्टीपल चॉइस है तो आपको ए और बी दोनों में सिलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट है 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 into x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, 64 प्लस 36, 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 20 into x। ये क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, एंड व्हाट इज दिस? ये 28 है, 20 into x, तो ये हो जाएगा 140, राइट? x will be 140, ये will be the right. Next, the number of zeros at the end of 60 factorial. ये हमने चेक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड दिस, you have to divide 60 by 5, 60 by 25, दो फंक्शंस साथ, राइट? 60 by 125, 2 से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 की पावर ज्यादा ही आएगी, राइट? 12 प्लस 2 प्लस 0, तो आंसर 14। नेक्स्ट, the unit digit in this number 784 की पावर 126 प्लस 784
पावर 127। तो इधर आपको 4 का रूल चेक करना पड़ेगा कि 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज लास्ट डिजिट है 16, राइट। 4 की पावर 3 इज लास्ट डिजिट क्या होगी 464, 4 की पावर 4 इज 6, 4646 चल रहा है, राइट। तो अगर इवन पावर है तो 6 आएगा, अगर ऑड पावर है तो आपको बताया 4 आएगा, आंसर विल बी 0, राइट। Okay, then now moving on to next question. How many integers between 100 and 150 can be evenly divided by neither 3 nor 5? So अगर वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, हमें क्या करना है, हमें वो नंबर निकालना है जो कि 3 से भी डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। मतलब 150 100 में 100 से 150 तक आपने नंबर लिए हैं, ऐसे नंबर में से नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 5 सब्ट्रैक्ट करके हमें बताना है कि कितने नंबर बचेंगे, राइट। तो नॉट डिविजिबल बाय 3 कौन सा होंगे, कौन कौन से होंगे, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा नॉट डिविजिबल बाय 3 का, देखें पहला नंबर कौन सा होगा 102 एंड लास्ट कौन सा होगा 150। तो टोटल कितने नंबर आएंगे 48 बाय 3 प्लस 1, टोटल नंबर 17 होंगे एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट बाय 5, पहला नंबर कौन सा होगा वो 100 ही होगा, लास्ट नंबर कौन सा होगा 150 होगा, 150 बाय 50 बाय 5 प्लस 1 हो जाएगा 11, राइट। अब एक चीज और देखनी पड़ेगी, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, फॉर एग्जाम्पल 15 के मल्टीपल में होंगे, राइट, जो कि 3 और 5 से ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कॉमन होंगे दोनों, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिविजिबल बाय 15, पहला नंबर कौन सा होगा 105, लास्ट नंबर 150 है, 45 बाय 15 प्लस 1 4। अब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ नंबर 3 से डिविजिबल है, कुछ नंबर 5 से डिविजिबल है, कुछ नंबर 15 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या है 17 है, यहाँ पे क्या होगा 11 होगा, यहाँ पे कितना है 4 है, तो क्या आ जाएगा, तो नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ओके, अगर हम ये बोलें कि हमें फाइंड करना है डिविजिबल बाय 3 यूनियन डिविजिबल बाय 5, तो वो क्या होगा, वो होगा डिविजिबल बाय 3 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 3 इंटरसेक्शन डिविजिबल बाय 5। ये क्या हो जाएगा, इसलिए हम निकाल सकते हैं डिविजिबल बाय 3 हमने बताया 17, ये 11 है, ये 4 है, कितना है 28 24। ये जो नंबर है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड 5, बट हम फाइंड करना नीदर नीदर। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 51, 51 में से हम 24 माइनस कर देंगे, तो 51 माइनस 24 इज द आंसर 27, राइट, दिस का आंसर इजी था। नेक्स्ट, if a and b are positive integers such that a square minus b square is 19, then find the value of a. A square minus b square equal to 19 किया हुआ है, these are positive integers, then what is the value of a? A plus b, a minus b is equal to 19 ये कह सकते हैं, but 19 is a prime number, इसका मतलब 1 into 19 या 19 into 1 सही कह सकते हैं इसको, a plus b, a minus b को, a plus b क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर ए और बी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें ए प्लस बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ए माइनस बी की वैल्यू बी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन बी, राइट, ए शुड बी ग्रेटर देन बी तभी पॉजिटिव हो पाएगा, और ए माइनस बी क्या होगा वो 1 होगा, देन आप इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 8 आ जाएगा, अब बी क्या आएगा, बी क्या आएगा बी 9 आएगा, नंबर इटसेल्फ इज, तो इसको चेक भी कर सकते हैं,
100 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज 19। ए क्या है 10, हमें ए की वैल्यू बतानी थी तो बी इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, okay, the next question is number 6n square plus 6n is always divisible by, तो आपके पास क्या दिया हुआ है 6 को कॉमन लेते हैं और n को भी कॉमन लेते हैं 6n इंटू n प्लस वन, राइट, यही दिया हुआ है। तो n इंटू n प्लस वन इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, राइट, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो एक ऑड होगा दूसरा इवन होगा, राइट, ऐसे ही होगा। एक तो इनमें से ऑड हो सकता है कोई भी और दूसरा इवन होगा, तो इसका मतलब 6 इंटू सम इवन नंबर अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 12 का मल्टीपल तो होगा ही फॉर श्योर, राइट। तो n को हम अलग अलग वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं, n इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, क्या आता है, n इज इक्वल टू 1 करते हैं तो क्या आएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू 3 36, n को अगर 3 रखेंगे तो 18 इंटू 4 72, और n को अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 24 इंटू 5 120। ये चीज आपको समझ में आ रही है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 एंड 12, 6 से तो है ही, 12 से भी हो रहा है, तो it is divisible by 6 and 12, आंसर B। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, नंबर 1 डिवाइडेड बाय 136 लेस 36, नंबर से 10x प्लस y फॉर्म में है, इज डिवाइडेड बाय 136, हो सकता है इसमें और भी लंबा नंबर हो, 100 z भी रख सकते हैं ऑप्शन, इस टाइप का नंबर है, राइट, रिमाइंडर 36, इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ 136 k प्लस 36, लिख सकता है नंबर, राइट। If the same number is divided by 17, the same number is divided by 17, the remainder will be 17 से अगर इसको डिवाइड किया गया है, 17 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, then it will be the remainder पूछा गया। तो 136 k प्लस 36 को अगर आप डिवाइड करें 17 से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तो परफेक्ट डिवाइड होता है, यहाँ पे आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें क्या था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट दोनों को डिवाइड करके देखना है, तो ये तो एक परफेक्ट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर आपका 2 ही हो जाएगा, राइट, ये विल बी द आंसर। Which of the following number is divisible by 99? 99 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो 114 345 913 464 135 792 357 2404, तो 9 से अगर आपको चेक करना है तो आपको 99 से अगर आपको चेक करना है 9 और 11 दोनों से ही चेक करना है, right? तो सबसे पहले 9 से चेक कर लेते हैं, 1 2 2 6 9 and 9, 9 से तो divisible है, what about this number 9 10 13 4 17 17 6 23 23 27, तो ये भी divisible है, this is 8 18 divisible है 9 से, what about this 8 7 15 17 21 25, ये नहीं है 9 से, तो एक नंबर एलिमिनेट हो गया। अब 11 से करने के लिए आपको सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट्स 5 9 4 9 11 से है, इसका मतलब ए इज द आंसर, भी चेक कर लेते हैं 12 18 5 9, ये नहीं होगा, राइट, गॉट दिस 1 5 6 6 and 9 15 3 7 8 10, ये भी नहीं, राइट, सो ए विल बी द आंसर। Next, the difference between the squares of two consecutive even integers is divisible by two consecutive even integers. So let's say those integers are x
and x plus 2 even है. These two integers are even integers, right? From the difference x plus 2 a whole square minus x square, right? ठीक है सिर्फ तो 2 into 2x plus 2 इसका x आ जाएगा तो 4 into x plus 1. x आपको पता है कि इवन था, is even. 4 into some odd number, so will be divisible by 4. Next, n is a whole number greater than 1. N is a whole number greater than 1. Then n square minus 1 is always divisible by. तो यहाँ पे क्या है आपके पास n square n plus 1 and n minus 1. तो तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट? n minus 1 and n plus 1, राइट? तो इसको 1 2 3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर वाला नंबर दोबारा अगर n से 2 है तो ठीक है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब n अगर 3 है तो क्या होगा? तो n 3 है तो 3 into 2 into 3 into 4. n अगर 4 है तो क्या होगा? 4 into 3 into 4 into 5. और n is equal to 1 का भी लिख लेते हैं एक बार, तो क्या होगा? 1 into 0 into 1 into 2, तो 0 हो जाएगा. ये क्या आ रहा है? 6 into 2 12, 6 into 3 18, 18 into 4 72, 20 into 3 60, 60 into 4 240, राइट? और 0 है. तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्या बोल सकते हैं किससे डिविजिबल होगा? ऑलवेज 12 से, राइट? The largest natural number next is largest natural number which is exactly divides the product of any four consecutive natural numbers. Largest natural number that divides the product of any four consecutive natural numbers. So consecutive 1 2 3 4 हो सकते हैं, 2 3 4 5 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, राइट? ये क्या होगा? 6 into 4 24. ये क्या होगा? 120. ये क्या होगा? 30 into 4 120 120 360. The largest natural number which exactly divides the product of four consecutive is 24. Next, p is a prime number greater than 3, then p square minus 1. p is a prime number greater than 3. p 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, राइट? हो सकता है. तो p plus 1 to p minus 1 will be always divisible by, right? ये भी even होगा, even होगा. ये 4 से divisible होगा ही होगा, ठीक है? अगर p को अगर 5 लिखते हैं, 5 रखते हैं तो 6 into 4 24. अगर p को 7 रखते हैं तो क्या आएगा? 8 into 6 48. अगर लेट्स से p को 3 रख लेते हैं तो 4 into 2 8. तो 8 से तो हमेशा होगा ही होगा. 6 but not 12. मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 का इंक्लूड नहीं करना. ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो इसको आप इसको कंसिडर नहीं करना, राइट? यहीं से कंसिडर करना है प्राइस. 24 48 इस टाइप से चलेगा. 6 बट नॉट 12 ये गलत है. 12 बट नॉट 24 ये भी गलत है. 24 सी, राइट? Okay, next is a 4-digit number is formed by repeating 2-digit numbers such as 2525 3232 etc. A number form is exactly divisible by 2525 3232 is always divisible by 7 11 13 smallest 3-digit prime number.
तो बेसिकली अगर इस टाइप से कोई नंबर फॉर्म होता है तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, फर्स्ट 3 डिजिट आपको ऐसे सेट बना लेना है, उनको सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है। जैसे 525 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 523। इज इट डिविजिबल बाय 7? नहीं है। 7 और 13 से तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। राइट, 11 से व्हाट अबाउट 11? 11 के लिए क्या करना है, सम ऑफ इवन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट्स। अगर वो देखेंगे 11 से तो ये 7 से भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 13 से भी नहीं कर रहा। व्हाट अबाउट 11? 11 के लिए क्या, 4 माइनस 9, 4 माइनस 10 या 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ रहा है। तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 के बराबर नहीं, तो 11 से भी सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से तो ये डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्यों होगा, कि आप इसमें 25 कॉमन लेंगे, इज 101, राइट। 32 कॉमन लेंगे, अगर 3 से 101, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 101, उससे डिविजिबल ही होगा, राइट। आंसर इज डी। Next, when the square of any odd number greater than 1 is divided by 8. Square, when the square of any odd number greater than 1, odd number को आप 2n plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। Greater than 1 is divided by 8, is divided by 8, 8 से इसको डिवाइड किया गया 2n plus 1 square, and the remainder is always, and remainder is क्या, ये पूछा गया, राइट। तो greater than n is greater than, क्या होगा यहाँ पे, n is greater than 0। अगर n को 1 रखेंगे आप, सबसे पहले n को 1 रख लेते हैं, तो इट विल बी 3 स्क्वायर बाई 8। अगर n को 2 रखते हैं तो क्या होगा, 5 स्क्वायर बाय 8। इनको अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, 7 स्क्वायर बाय। रिमाइंडर क्या आएंगे हर केस में, देते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, और यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है। कौन से होंगे? Okay, now moving on to the next question. If x, y, z be the digits of a number beginning from left, the number is, अगर x, y digit of a number beginning from left, left से start कर रहे हैं, तो number will be 100x plus 10y plus z, के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, next is, if p is greater than 2 is a prime number, p is greater than 2 and is a prime number, then it can be written as form 4n plus 1 or 4n plus 3. If p is greater than 2 and is a prime, then p minus 1 into p minus 2, p minus 1 into p minus plus 1 always divisible by 4. Which of the following statement are correct? अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है, इसको 4n plus 1 और 4n plus 3 के फॉर्म में लिखा है। ऐसा सही में होता है क्या? अगर आप 7 को देखें तो इसको 4n plus 3 n is equal to 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर 11 को देखें तो इसको n is equal to 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि सारे ही नंबर्स वो लिखा जा सकता है। And what about statement 2? Looks correct to me. What about statement 2? For p greater than 2 के लिए, right? For p greater than 2 के लिए p minus 1 और p plus 1 is always divisible by 4, right? Will be even, will be even. ये 4 से divisible होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। Both 1 and 2 are correct. See.
It should be both 1 and 2 are correct, so it should be C. Okay, the next question is number of prime factors in the expression. इस expression में कितने prime factors हैं? इस expression में अगर आप देखेंगे 6 to the power 6 to the power 10, 7 to the power 17, 11 to the power 27 expression है. इसको 2 to the power 10 into 3 to the power 10 लिखा जा सकता है, into 7 to the power 17 लिखा जाता है, 11 into the power 27 लिखा जाता है. इस फर्स्ट टू 10 इसमें कितने टाइम है? 10 है. इसमें कितने हैं? 3. 10 बार लिखा गया तो इसमें भी 10 होगा. इसमें कितने हैं? 7. 17 बार है. और इसमें कितने हैं? 27. तो ऐड अप कर लीजिए बस. कितना आ जाएगा? 20, 37, 37 और 27, 50, 64 आ जाएगा. This is the answer. Right? If n be the natural number, then which of the largest number is always divisible by? If n is a natural number, then which largest number n cube minus n is always divisible by? तो n cube minus n को अगर हम लिखें तो इसको n into n square 1 लिख सकते हैं, या n into n minus 1 n plus 1 लिख सकते हैं. तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट. तो अगर मैं इसमें n is equal to 1 लिखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. अगर n is equal to 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 6 आ जाती है. अगर n is equal to 3 रखते हैं तो 2, 3, 4, 24 आ जाती है. n is equal to 5 रखते हैं तो 4, 5, 20 into 60. तो किससे डिविजिबल होगा? Divisible by 6. B. The 6-digit number is multiple of 33. What can be the value of a plus b? So 5a, b, b, 7a is a multiple of 33. और तो 3 से भी है and 11 से भी है. इसका मतलब sum of digit is divisible by 3. तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 plus 2a plus 2b, और 12 होगा ना, 12 plus 2a plus 2b is divisible by 3. तो 12 तो है ही, इसको हटा देते हैं. 2a plus 2b is equal to 3k. जैसे लिखा जा सकता है. एंड 11 के लिए क्या लिखेंगे? 11 के लिए क्या लिखेंगे? 11 के लिए सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट इज डिविजिबल बाय 5b plus 7, that is 12 plus b. 12 plus b माइनस क्या होगा इससे? a plus b plus 2a plus b is equal to either 0, 0 or 11 into let's say 11n. तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 12 minus 2a is either 0 or 12 minus 2a is 7. तो अगर a 6 है, a is 6, फर्स्ट इक्वेशन से a इक्वल टू 6 आ गया, तो b क्या आ जाएगा? 12 प्लस 2b इक्वल टू 3 के. तो b आप इसमें 3 रख सकते हैं, b is 3. एक सोल्यूशन तो ये आ जाएगा. a is 6 and b is also 6, या b is 3 भी आ सकता है, b भी आ सकता है, राइट. b 3 हो सकता है, b 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3. तो b 3 है, a 6 है, a 6 है एंड b 3 है, तो उसमें क्या, उस केस में क्या वैल्यू आ रही है? 9 आ रही है, राइट. This is the solution. Okay, now moving on to the next question. So you have to find the remainder when 1111099999 is divided by 1111. तो इस नंबर को आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले. So it is nothing but 1111 0 0
0 0 minus 1, राइट, डिवाइडेड बाय 1 1 1 1। यही आपको बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है। तो ये नंबर तो परफेक्टली डिविजिबल है। ये नंबर यहाँ पे जो -1 आएगा तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 0 0 0। आंसर सी। Okay, so next is number this is divisible by divisibility check करनी है whether it is divisible by 3 or whether it is divisible by 11। 3 के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को इग्नोर कर देंगे इस नंबर में, बाकी सबको सम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 सम आ रहा है, इट इज नॉट divisible by 3। What about 11? 11 के लिए सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट, तो क्या हो जाएगा? 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 8 8 हो जाएगा। 4 5 6 9 10 11 7 3 is 14 15 15 1 is 16 16 3 is 19। जो रिमेनिंग है उसको भी सम कर लेंगे। 1 plus 3 is 4 5 6 9 9 plus 1 is 10 7 7 plus 3 is 14 14 plus 1 15 plus 1 is 16 जाएगा। So it is neither divisible by 11 nor by 3। ये will be the Okay, now moving on to the next question. So we have to check if the 7-digit number जो given है whether it is divisible by 13 or not। तो आप क्या करेंगे? 3 3 का सेट बना लेंगे। ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, उनको सम अप करेंगे ऑड प्लेसेस वालों को और इवन प्लेसेस वालों को, एंड वी विल चेक whether it is divisible by 13 or not। तो इधर क्या होगा? 103 को हमें प्लस करना पड़ेगा, इससे 3 को इसमें ऐड करना पड़ेगा कि 3 एक अलग सेट में आ रहा है, राइट। 106, राइट, और 0 1 0 से हमें सब्ट्रैक्ट करके चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। ये 13 कैसे मल्टीपल, 13 का मल्टीपल है कि नहीं। तो लेट्स पुट ऑप्शन इन चेक। सबसे पहले हम ये ऑप्शन को पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 को पुट करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें? 106 माइनस 10 96 96 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, राइट, तो ये नहीं होगा। बी, अगर 6 को पुट करते हैं तो 60 60 का मतलब हो गया आपको 46 46 इज अगेन नॉट मल्टीपल ऑफ 13, not a multiple of 13। Then C, 7 is 70, 26, 26, again not a multiple of 13। D is 8, 8 is 80, it is 26, 26 is a multiple of 13। So D will be the C, right? Easy था। Next we have to find remainder when 2 raised to power 256, 2 raised to power 256 is divided by 70। तो इसमें आप क्या करेंगे? आप 2 raised to power आपको पता है 4 is 16 and it is near to 17, right? तो इसको इस टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले क्या होगा? हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 raised to power 128 by 17, or we can write 16 raised to power 64 by 17। इसको -1 by 64 भी लिख सकते हैं जो कि रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर का 64 भी लिख सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर विल बी 1। ये विल बी द आंसर। नेक्स्ट, the next question is the number 2 raised to power 48 minus 1 is exactly divisible by two numbers between 60 and 70। 60 and 70 के बीच में दो नंबर्स हैं जिनसे exactly divisible है, 2 raised to power 48 minus 1। So the numbers are what? 60 और 70 के बीच में नंबर, दो नंबर्स। तो ये किससे exactly divisible होगा?
आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, में हमने पढ़ा है कि a raised to power n minus b raised to power n is exactly divisible by, or n is even, is exactly divisible by a minus b, n even है तो a minus b से exactly divisible होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 2 raised to power 24 minus 1 लिख सकते हैं into 2 raised to power 24 plus 1 भी लिख सकते हैं, राइट। then 2 raised to power 12 minus 1, 2 raised to power 12 plus 1, ठीक है, फिर लिखा जा सकता है, राइट। एंड लास्ट में क्या आएगा, 2 raised to power 6 minus 1, 2 raised to power 6 plus 1, फिर 2 raised to power 3 minus 1, 2 raised to power 3 plus 1, 2 raised to power 6 plus 1, ये क्या आ जाएगा, 8 minus 1 is 7, ये क्या आ जाएगा, 8 plus 1 is 9, ये क्या आ जाएगा, 64 plus 1 65, तो क्या क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, 9 आ रहा है, और एक नंबर यहाँ पे आपका 12 प्लस 1 भी आया था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64, ये 63 आ गया, 7 into 9 is 63, 63 and 64. Okay, now n is a even number, so 6 to raised to power 6 raised to power n minus 1 किससे डिविजिबल होगा, 6 raised to power n minus 1 is किससे डिविजिबल होगा, n is even, तो इसको हम 6 raised to power n by 2 minus 1 into 6 n by 2 plus 1 इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से n is equal to 2, n is equal to 2 में क्या हो जाएगा, 5 into 7, राइट, जो कि 35 आता है। n is equal to 4 में क्या हो जाएगा, equal to 4 में 35 into 37 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसे चेक करेंगे ना तो हमेशा आपके पास 35 तो आएगा ही आएगा, आपके पास 35 तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 35, इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 raised to power 6n minus 6 raised to power 6n where n is greater than where n is greater than 0 and n is an integer is divisible by, तो हम 7 raised to power 6n minus 6 raised to power 6n को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको 343, तो बेसिकली 7 raised to power 3 into 2n इस टाइप से लिख सकते हैं, minus 6 raised to power 3 तो 2n लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको किस तरीके से लिख पाएंगे हम, 343 2n minus 216 2n, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 343 प्लस 216 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 343 216। तो अब ये बेसिकली किस में रिड्यूस हो गया है, a raised to power n plus b raised to power n into a raised to power n minus b raised to power n, पर n is odd, पर n odd है, n is odd, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये हमेशा a प्लस b और a माइनस b से डिविजिबल होगा। अगर n is even तभी ये a प्लस b a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो व्हाट इज a प्लस b और a माइनस b इन टर्म्स में, क्योंकि a प्लस b इज 559 and a minus b is 127, तो ये 127 से भी है 559 से भी है। व्हाट अबाउट 13, तो बेसिकली 13 इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 13, 559 इज फैक्टर ऑफ 13, तो ए भी होगा।
So answer will be all of these. Okay. Next, consider the following. A to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b, right? A plus b से divisible होगा if n is equal to 2k plus 1 और n is equal to 2k plus 1 या फिर ये odd है, n is odd, right? A to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b if n is equal to 2k, even है, right? So both the terms are correct. Both the statements are correct. Both 1 and 2. Next. So next is if it is given that 2 raised to power 32 plus 1 is exactly divisible by a certain number. Is 2 raised to power 32 plus 1 is divisible by a certain number. Let's say it is divisible by r times k, right? R times k. Which of the following is also divisible by the same number? The following is also divisible by same number. इसको ना x plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, राइट? 2 raised to power 32 को x plus 1 लिख सकते हैं और बाकी सबको आप देखेंगे तो what is this? This is x half plus 1. I mean, this is x to the power half minus 1. What is this? इसको तो आप अलग टर्म में कोई लिख दिया और ये x p plus 1. x plus 1 is nothing but x plus 1 square plus 1 minus x, right? तो यहाँ पे तो ये टर्म आ ही रही है, तो डी विल बी द आंसर क्योंकि ये तो r के ही है, राइट? So this is surely divisible by. Next, answer will be D. Okay, so highest power of 9 dividing 99 factorial. So rather than 9, तो इसमें जो प्राइम नंबर है वो 3 है, तो 3 से आप चेक करेंगे. 3 into 3, right? Prime number is 3. तो आप 3 से चेक करेंगे. तो 99 by 3 plus 99 by 9 plus 99 by 27 plus 99 by 1. नीचे आ जाएगा 33 plus 7 plus 3 plus 1. 48 आ गया टोटल. So what will be the power of 99? So it is 3 raised to power 48, right? Or you can say 9 raised to power 24. So 24 will be the answer. Next is let n be this number, then n is divisible by. तो इसमें आप अगर देखें तो इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप ले सकती है. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब टाइप का है, राइट? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी हमारी क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 55 क्यूब और 17 क्यूब में अगर हम लगाएं क्या हो जाएगा? 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 होल क्यूब. यहाँ पे लगाए तो 72, 55 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 55 इंटू 17 माइनस 72 क्यूब. 72 कॉमन हो जाएगा इसमें तो पूरे में से, राइट? तो क्या हो जाएगा? 55 स्क्वायर 17 स्क्वायर माइनस 55 इंटू 17 माइनस 72 स्क्वायर. अब 72 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 से हो रहा है, राइट? इट इज 3 इंटू मे बी 9 इंटू 8 इस टाइप से होता है. व्हाट अबाउट दिस टर्म? जो ये टर्म है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो इसमें आप बेसिकली इन दोनों टर्म्स को लिख सकते हैं. 55 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? एक टर्म आएगी माइनस 17 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में,
और एक टर्म आएगी आपकी 7 1 to 7 आ जाएगी, प्लस 17² माइनस 55 इंटू 17, राइट। तो नाउ इसमें से आप 17 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 इंटू 8 तो पहले हो चुका है, अब आप 17 भी कॉमन निकाल रहे हैं, क्या बचेगा 127 प्लस 17 माइनस 55, राइट। ये बचेगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये एक नेगेटिव टर्म आएगी, आएगा ये 1110 माइनस 165 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 9। तो अब हमें क्या दिया हुआ है 17 and 3, this will be the D, right? Next, the number 1357 say up to 99 and 128 are multiplied together. The number of zeros at the end must be. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये इस टाइप का नंबर दिया हुआ है and then you have been given 2 raised to power what 7, right? 1357 into 99 then 2 raised to power 7. The number of zeros at the end. So यहाँ पे 5 की कमी नहीं है। 5, how many 5 will be there? How many 5 will be there? अगर आपसे कोई पूछे कितने 5 होंगे इसमें, तो इसमें 99/5, राइट, प्लस 99/25 प्लस 99/125। दो फंक्शन से चेक करेंगे कितने 5 होंगे इसमें, 19 प्लस 3, that is 22 5 होंगे। And how many 2s are there? 7 2s, right? Answer will be B. Next, the number of 1 to 29 are written side by side. The number from 1 to 29 are written side by side as if this number is divided by 9, then what is the remainder? तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 29 सबको आपने लिख दिया। तो बेसिकली इज डिवाइडेड बाय द 9, तो रिमाइंडर आपको बताना है। तो इट इज सम ऑफ फर्स्ट 29 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 29 नेचुरल नंबर, 29 नेचुरल नंबर्स। वो क्या होता है, हमें इसका फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है। इसमें आपने 29 डालना है बस फॉर्मूले में, तो 29 इंटू 15, इसको आपको 9 से चेक करना है। व्हाट इज कमिंग आउट है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, तो 12 डिवाइडेड बाय 9 आप दोबारा करेंगे 3 विद रिमाइंडर। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाया है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली लगा सकते हैं आप इसमें, राइट। 3 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 10 raised to power 12 plus 25 whole square minus 10 raised to power 12 minus 25 whole square is equal to 10 raised to power n. वैल्यू ऑफ n इज, इसमें आप सीधे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस b इंटू a प्लस b। क्या आएगा, किस पे रिड्यूस हो जाएगी टर्म, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इंटू 50 10 रेज टू पावर n, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 14 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर n, n इज इक्वल टू C will be the answer. Okay, next is if 10 raised to power 12 plus 25 square
होल स्क्वायर minus 10 raised to power 12 minus 25 और is equal to 10 raised to power 9 then the value of n is। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है, राइट। तो किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इंटू 15। तो आप 10 रेज टू पावर 14 मिल सकते हैं। ये अगर आप LHS इक्वल्स टू RHS को इक्वेट करेंगे तो n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, राइट। ठीक था। नेक्स्ट is remainder when 15 raised to power 23 plus 20 raised to power 23 is divided by 90, राइट। आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें आप चाइनीज रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं, जिसे -4 टू द पावर 23 प्लस 19 is 4 raised to power 23, ठीक है। इट इज बेसिकली e to the power n minus a to the power n। देखो कुछ आ गया, 0 हो गया, राइट। तो इट शुड बी 0। Okay, next question is for n being an odd number greater than 1, n raised to power 65 minus n is always divisible by। So n raised to power 65 minus n can be represented as n into n raised to power 32 plus 1 into n raised to power 32 minus 1। यहाँ कुछ नहीं किया हमने, बस इस a minus b a plus b का फॉर्मूला लगाया हुआ है, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n into n raised to power 32 plus 1 n raised to power 16 plus 1 and n raised to power 16 minus 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, n into n raised to power 32 plus 1 n raised to power 16 plus 1 n raised to power 8 plus 1 and n raised to power 4 plus 1, right। and n square plus 1 and n plus 1 and लास्ट में n minus 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब n इज ऑड नंबर, तो अगर n को हम ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 एंड ऑड। तो अगर हम n को 3 रखते हैं, n इज इक्वल टू लेट्स से 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 982, तो फोर्थ हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 5, अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 6 इंटू 26 इंटू 626, राइट। तो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 8 तो आ ही रहा है, 8 तो आ ही रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे क्या आपको 3 मिल पाएगा कहीं, 8 तो आ रहा है। टू इंटू 4 इंटू, तो यहाँ पे बेसिकली एक टर्म आपके पास आगे भी रहेगी 3 इंटू, राइट। तो 3 इंटू होगा तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 24, तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी 24 आपका बन रहा है, राइट। इसका मतलब will be always divisible by 24. You will be the answer. Okay, next is the symbol x in bracket denotes the greatest integer or less than or equal to x. Then the value of 1 by 4 plus 1 by 50, 1 by 4 plus 2 by 50, 1 by 4 plus 49 by 50, right? That is, तो आप इसको पहले लिख सकते हैं 1 by 4 plus 1 by 50, right? Plus what is there 1 by 4 plus 2 by 50 and so on and so forth up to 1 by 4 plus 49 by 50। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस टाइप से, 100 अगर मैं बेस ले लूँ, दिस इज व्हाट 25 plus 2, राइट। व्हाट इज दिस, 100 बेस ले लूँ तो दिस इज 25 plus 4
एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ तक क्या आ जाएगा? 125 प्लस 98, राइट, इस टाइप से। तो कहाँ पे बेसिकली ये सारी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो। तो कहाँ पे ऐसी टर्म आएगी जहाँ से बनाना शुरू होगा? और ये टर्म क्या होगी? अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी वन, तो कहाँ से बनाना शुरू होगा? तो आपको समझना है कि 25 प्लस सम एक्स ऑन 100 तभी हो पाएगा जबकि 75 है, 75। तो वो टर्म एक्चुअली में क्या होगी? 37 नहीं होगी, एक टर्म आएगी आपके पास 1/4 प्लस 37/50, और फिर एक टर्म आएगी 1/4 38/50। ये टर्म आपकी जीरो होगी, दिस टर्म विल बी जीरो। क्यों? दिस विल बी 25 प्लस 75, 74, ये तो जीरो बनेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। बट ये वाली टर्म 38 will be the first term, that will be 1, and last term is 49, that is 1। तो आप कितने टर्म बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12। आंसर विल बी 12। Okay, next is 100 is to by 25 minus 25 is written in decimal notation. Sum of the digits is, तो अगर 100 is to by 25 को आप लिख रहे हैं, राइट, तो इसको 10 is to by 50 minus 25 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? 99999, कितने 9 होंगे? 48 नाइन्स, that is 75, राइट। ठीक है, लिखा जाएगा इसको। सम क्या आएगा? 48 इंटू 9 प्लस 75, 75 सॉरी 7 प्लस 5, तो ये 12 हो जाएगा। और ये क्या आएगा? 82 7 6 43 444, ये will be the answer. Next, the unit digit in this number 784 power 126 plus 784 to the power 127, इसकी आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? हमने अभी देखा था कि 4 raised to power 1 is 4, 4 raised to power 2 is 16, 4 raised to power 3 is again 4, last digit is 4, 4 raised to power 4 is what? 6, last digit is 6। तो यहाँ पे इवन होगा तो 6 आएगी, ऑड होगा तो 4 आएगी। इवन है तो 6 आएगी, ऑड है तो 4 आएगी। तो 10 will be the 0 will be the last digit, 0 will be the last digit। Next, here we are two positive odd integers by which the following integers a to the power 4 minus b to the power is always divisible. To the power 4 are odd numbers, these are odd numbers। तो a to the power 4 b to the power 4 का कैसे लिख सकते हैं आप? a square plus b square, a plus b, a minus b। So this will be always even, you always even, right, you always even because this is odd minus odd, and this is odd plus odd, and this is also odd plus odd। Okay, so this number will be even, this will also be even, this will also be even, so it will be something 8k, right? So 8c will be the answer, right? Next is 1 factorial plus 2 factorial up to 100 factorial is divided by 5, then what will the divided by 5 leaves remainder? तो इसमें आपको समझना है कि 5 फैक्टोरियल के बाद की जितनी टर्म्स हैं उसमें रिमाइंडर तो जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर बेसिकली कौन सी टर्म्स लेंगे? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, इससे से निकालना है आपको। व्हाट विल बी दिस? 3, रिमाइंडर विल बी 3।
D. Next, the largest number that exactly divides the number of sequence. This is n raised to the power 5 minus n. लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एन टू द पावर 4 माइनस 1, तो कैसे लिख सकते हैं n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, राइट? तो n इज इक्वल टू 1 इज 0, इक्वल टू 1 इज 0, n इज इक्वल टू, what is n equal to 2? 2 into 5 into 3 into 1, ये क्या आ जाता है 30. What is n is equal to 3? 3 into 10 into 4 into 2, 240. इस टाइप से आ जाएगा. Answer will be 30. 30 will be the smallest number that divides it. Next. Next is difference of the squares of two consecutive odd integers. Difference of square of two consecutive odd integer. एक integer that will be 2k plus 1 की फॉर्म में होंगे odd integers, तो राइट. तो 2 consecutive बोला हुआ है, तो एक 2k plus 1 होगा, एक 2k minus 1 टाइप का होगा. तो डिफरेंस बताना है, राइट, स्क्वायर का. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? will be 4k into 2 is 8 times of k. तो 8k times आएगा, तो D आंसर. Next, how many numbers less than 1000 are multiple of both 10 and 30? Multiple of both 10 and 30. मतलब 130 से ही देखना है आपको. 130 से देखेंगे तो 130 खुद होगा 260, then 390, राइट. और लास्ट नंबर कौन सा होगा? 910, राइट. लास्ट 910 होगा. तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे? 910 minus 130 upon 130 plus 1 plus 1, right? This will be 7. 7 will be the answer. B. Right. Next. The next is sum of all natural numbers from 1 to 100. तो इसके लिए तो सीधे फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2. तो 100 into 100 by 2, right? ये क्या हो जाएगा? 5050. The answer C. Sorry, B. Or you can say 1 plus 2 plus 3 up to 100 आपको करना है, 99 up to 100. तो इसमें आप पेयर्स बना सकते हैं. मेक पेयर्स. 49 plus 50 plus 51, राइट. ऐसे चलेगा. तो अगर आप पेयर्स बनाते हैं इसमें, क्या पेयर बनेंगे? 1 plus 99, 2 plus 98, 49 plus 51, 100 plus 0. एक 50 छूट जाएगा, राइट. ये सबके जो पेयर्स बनेंगे 100, 50 पेयर्स बनेंगे और एक 50 आएगा एक्स्ट्रा. 5050 बनेगा आंसर. नेक्स्ट. तो जो भी आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, प्लीज इनको दोबारा से आप खुद से सॉल्व कीजिए. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.